नमस्कार। आज हम कार्ल हाइंज रुमेनिगे की जबरदस्त कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास उनकी जीवनी से जुड़े कुछ दिलचस्प हिस्से हैं और हमारा मकसद है कि जर्मनी के इस महान फुटबॉलर की पूरी यात्रा को समझे। बिल्कुल, मैदान पर उसके बाहर भी। हाँ, कैसे वो एक टॉप खिलाड़ी बने और फिर एक प्रभावशाली फुटबॉल लीडर के तौर पर उभरे। सही है। इनकी कहानी, जैसा आपने कहा, शुरू होती है लिपस्टैड से 1955 में। बचपन से ही फुटबॉल का शौक। हाँ, सुना है बोरुसिया लिपस्टैड के लिए खेलते थे। हाँ, वहीं से शुरुआत हुई और टैलेंट तो था ही, वो जल्दी नजर आ गया। और फिर सिर्फ 19 साल की उम्र में, ये 1974 की बात है, वो बायर्न म्यूनिख आ गए। हाँ, और फीस देखिए, सिर्फ 17,500 ड्यूस मार्क। बहुत कम। और दिलचस्प ये है कि उन्होंने इसके लिए अपनी बैंक की ट्रेनिंग छोड़ दी थी। हाँ, उन्होंने खुद इसे कामिकाजी मिशन कहा था। कामिकाजी मिशन, ये थोड़ा जोखिम भरा तो लगता है ना? बिल्कुल, क्योंकि सोचिए, बायर्न उस वक्त यूरोप की टॉप टीमों में से एक थी, पहले से ही स्टार्स भरे हुए थे। सही बात है। पर उन्होंने जोखिम उठाया और कामयाब भी रहे। मतलब दूसरे ही सीजन तक वो टीम के रेगुलर स्टार्टर बन गए। कमाल है। उनकी स्पीड, ड्रिबलिंग और सबसे बढ़कर गोल करने की क्षमता वो लाजवाब थी। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। 10 साल बायर्न में 310 बुंडेसलीगा मैच और 162 गोल। 162 गोल। ये गेर्ड मुलर के बाद क्लब के दूसरे सबसे बड़े स्कोरर हैं। गेर्ड मुलर के बाद होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और सिर्फ गोल नहीं, ट्रॉफियां भी। हाँ, वो लिस्ट भी लंबी है। 2 यूरोपियन कप 1975 और 76 में। हाँ, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 1976 में, 2 बुंडेसलीगा टाइटल 80 और 81, और 2 डीएफपी पोकाल यानी जर्मन कप भी 82 और 84 में। मतलब टीम की हर बड़ी सफलता में उनका बड़ा हाथ रहा। और व्यक्तिगत सम्मान भी देखिए। हाँ, वो भी कम नहीं। 3 बार बुंडेसलीगा के टॉप स्कोरर रहे। 1980 में जर्मन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, और फिर जो सबसे बड़ी चीज है, बैलन ड'ओर। हाँ, एक नहीं 2 बार, 1980 और 1981 लगातार 2 बार। उस दौर में प्लातिनी जैसे खिलाड़ी भी थे। बिल्कुल, तो ये दिखाता है कि वो उस वक्त दुनिया के बेस्ट माने जाते थे। वाह, ये तो कमाल की उपलब्धि है। अच्छा, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर वेस्ट जर्मनी के लिए कैसा रहा? वहां भी रिकॉर्ड शानदार है। 1976 में डेब्यू किया, कुल 95 मैच खेले और गोल 45 गोल्स। और सिर्फ खिलाड़ी नहीं, लीडर भी थे। इवन 51 मैचों में टीम की कप्तानी की। 51 मैचों में कप्तान? अच्छा, वर्ल्ड कप भी खेले होंगे? हाँ, 3 वर्ल्ड कप खेले, 78, 82 और 86। और 82-86 में तो जर्मनी फाइनल में भी पहुंची थी। बिल्कुल, फाइनल तक पहुंचे, हालांकि जीते नहीं, दोनों फाइनल हारे। हाँ, 86 वाला फाइनल तो माराडोना वाला फाइनल था। उनकी वो हाथ मिलाने वाली तस्वीर काफी मशहूर है। हाँ, वो तस्वीर आइकॉनिक है। वर्ल्ड कप भले ही ना मिला हो, लेकिन 1980 में यूरो जीता उन्होंने। हाँ, यूरोपियन चैंपियनशिप, वो भी बड़ी जीत थी। फाइनल में बेल्जियम को हराया था। सही कहा। तो मतलब कप्तानी और गोल स्कोरिंग दोनों में टॉप क्लास थे। फिर वो विदेश भी गए खेलने। हाँ, 1984 में इंटर मिलान गए, और उस जमाने की रिकॉर्ड फीस पर 5.7 मिलियन यूरोज। रिकॉर्ड फीस। इटली में कैसा रहा उनका समय? चोटों ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन उसके बावजूद 3 सीजन खेले, 107 मैच और 42 गोल्स। चोटों के बावजूद 42 गोल्स, ये तो कमाल है। हाँ, ये उनकी क्लास दिखाता है। फिर करियर के अंत में 1987 में वो स्विस क्लब सर्वेट गए। सर्वेट? वहां भी गोल किए? अरे बिल्कुल, 64 मैचों में 34 गोल। एक शानदार खिलाड़ी के करियर का शानदार अंत। सही में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिटायरमेंट के बाद 1989 से उन्होंने एक नई पारी शुरू की, एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका। हाँ, और वो भी FC बायर्न म्यूनिख के चेयरमैन के तौर पर। और उन्होंने क्लब को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, ये वाला दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा। उनके अंडर बायर्न सिर्फ जर्मनी की नहीं, दुनिया की एक ग्लोबल पावर बन गया। बिल्कुल। मैदान पर तो सफलता मिली ही, लेकिन क्लब की जो कमर्शियल ग्रोथ हुई, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, हाँ, वो कमाल का था। ये सिर्फ एक पूर्व खिलाड़ी की भूमिका नहीं थी, एक विजनरी लीडरशिप थी। सही कहा। और उनका असर सिर्फ बायर्न तक ही नहीं रहा। नहीं, वो यूरोपियन फुटबॉल में भी एक बड़ी आवाज बने। यूरोपियन क्लब एसोसिएशन ECA के चेयरमैन रहे। हाँ, 2008 से 2017 तक। और फिर UEFA एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी ECA को रिप्रेजेंट किया।
तो उन्होंने पूरे यूरोपियन फुटबॉल पर अपनी छाप छोड़ी। तो कुल मिलाकर देखें तो कार्ल-हाइंज रुमेनिके की कहानी सिर्फ एक महान गोल स्कोरर की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक ऐसे लीडर की जिसने पहले मैदान पर अपना लोहा मनवाया और फिर मैदान के बाहर अपने विजन से खेल को बदल दिया। एकदम सही कहा। मैदान पर गोल स्कोरिंग और लीडरशिप, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन में वो बिजनेस की समझ, वो दूरदर्शिता, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। हाँ, दुर्लभ है। इसीलिए वो फुटबॉल इतिहास में एक बहुत खास जगह रखते हैं। बायर्न पर और यूरोपियन फुटबॉल पर उनकी विरासत बहुत गहरी है। और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद श्रोता भी सोच सकते हैं कि क्या रुमेनिगे ने जो किया, मतलब मैदान पर और मैनेजमेंट दोनों में इतनी बड़ी सफलता हासिल की, क्या ये भविष्य के टॉप खिलाड़ियों के लिए एक नया स्टैंडर्ड है? अच्छा सवाल है। या फिर ये एक ऐसी अनोखी, मतलब असाधारण उपलब्धि है जिसे शायद दोहराना लगभग नामुमकिन होगा? ये सोचने वाली बात है।